गुड मॉर्निंग एवरीबडी। कैसे हैं आप? आई होप कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और लखपत पहाड़ी भी यहाँ पर स्वस्थ और मस्त है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पापा। हम हर जन्म में तुम्हें ही पापा के रूप में देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब भी हमें यहाँ जन्म मिले पापा के रूप में सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मिले। ऐसा कहना है मेरे बच्चों का। जब मैं दोपहर को मार्केट से घर वापस आ रहा था तो एक हाथ में सब्जी थी, एक हाथ में फ्रूट्स थे, एक हाथ में सब्जी का थैला था तो एक हाथ में फ्रूट्स का थैला था, एक हाथ में कुछ और ये खाने पीने की चीज़ें थी। बदन पसीने से तर बदर हो चुका था। जैसे मैं गेट पे आया बच्चों ने बड़ी गर्मजोशी से गेट पे मेरा वेलकम किया कि पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। तो कहते हैं कि पापा जब भी हम यहाँ जन्म लें तो पापा के रूप में सिर्फ तुम्हें ही पाएं। थोड़ी देर के लिए मन प्रफुल्लित हो चुका है, मन प्रफुल्लित हो चुका था या मन प्रफुल्लित हो गया था या मन बाग बाग हो गया था। लेकिन जो गर्मी के थपेड़े, बारिश के थपेड़े, ये धूल मिट्टी सारी आँखों में जमा हो चुकी है, उसका कष्ट ये जब सब दिमाग में घूमता है तो फिर मैंने अपने बच्चों को बोला कि नहीं, ये पापा का जो रोल है, ये पापा की जो जिम्मेदारी है, ये बहुत टफ और मुश्किल है। मैं अगले जन्म में ये रोल नहीं निभाऊंगा। अगर ऊपर वाला मुझे इस दुनिया में दोबारा भेजे तो मैं चाहूँगा कि मुझे एक सुकन्या के रूप में इस धरती पर भेजे, सर्वगुण संपन्न, जिससे कि मैं दोनों घरों की लाज बचा सकूं, लाज रख सकूं। मैं ऐसी सुकन्या के रूप में जन्म लेना चाहता हूं अगले जन्म में, अगर जन्म मिले तो, अगर जन्म मिलता हो तो। ये डैडी की जो जिम्मेदारी है ना बाबा ना, तौबा है तौबा। मिडिल क्लास के डैडी तो कोई भी नहीं बनना चाहेगा। कितनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं, कितनी सारी परेशानियां होती हैं, कितनी सारी कठिनाइयां होती हैं। ये सभी मिडिल क्लास के सभी पापा जानते हैं। एक हाथ में कुछ पकड़ा है, दूसरे हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है, कंधे में कुछ लटका हुआ है, कंधे दूसरे कंधे में बच्चा है, बच्चा रखा हुआ है। चल ही रहा है जो कोल्हू के बैल की तरह घूम ही रहा है। उसको कहीं चैन नहीं है, अपने लिए उसको वक्त नहीं है। वो अपने लिए वक्त चाहते हुए भी नहीं निकाल सकता है। वो चाहते हुए भी कोई अच्छी चीज़ नहीं खरीद सकता है, अच्छी चीज़ नहीं खा सकता है। सभी मिडिल क्लास के सभी पापा को यही हाल है। तो बच्चे मेरा ये डायलॉग सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गए। उनको तो मजाक सूझा हुआ था कि पापा हंसमुख हैं, दिलेर हैं। और हर चीज़ आसानी से हम पापा से मनवा लेते हैं। एक केयरिंग पापा जिसे हम कहते हैं, केयरिंग फादर, केयरिंग दादा, केयरिंग नाना या केयरिंग बेटा, ये कहते सभी गुण पापा तुम में समाये हुए हैं।
न जाने मुझे तो लगता नहीं है कि मैं इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को बड़ी ईमानदारी से निभाता हूँगा, पर इनको बच्चों को लगता है कि नहीं, तुम सर्वगुण संपन्न पापा हो। पता नहीं मक्खन लगा रहे हैं या सच्चे दिल से कह रहे हैं, लेकिन कुछ भी हो, पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी नो बाबा नो। धन्यवाद।